हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका फिर से CUET की हम क्वेश्चंस करेंगे आज फिर से। तो 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs ऑफ अकाउंट्स है आज। तो क्वेश्चन 1 पे आते हैं। अ पार्टनरशिप डीड इज ऑप्शन ए कंपल्सरी टू फॉर्म अ पार्टनरशिप, ऑप्शन बी एन एग्रीमेंट ओनली इन ओरल फॉर्म, ऑप्शन सी ऑप्शनल बट रिकमेंडेड फॉर क्लैरिटी एंड ऑप्शन डी नेसेसरी टू रजिस्टर द फॉर्म। तो जो पार्टनरशिप डीड होती है वो वैसे तो कंपलसरी नहीं होती है बट रेकमेंडेड होती है फॉर क्लैरिटी। तो इसका ऑप्शन है आंसर है ऑप्शन सी। ओके, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स कैपिटल इज 50,000, वाइस कैपिटल इज 30,000 एंड जेड्स कैपिटल इज 20,000। दे शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। द प्रॉफिट्स ऑफ द ईयर इज 1 लाख। हाउ मच प्रॉफिट विल एक्स गेट। तो वैसे तो आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो बट एग्ज़ाम में आपके पास कम टाइम होता है, तो आप यहाँ बेसिक सा देखो कि इनकी जो कैपिटल है 50,000 प्लस 30,000 प्लस 20,000, ये इटसेल्फ 1 लाख हो रही है। तो यानी ऑलरेडी एक रेशियो में ही है। तो अगर 1 लाख का प्रॉफिट हुआ तो सेम अमाउंट इन्हें मिल जाएगा। तो अगर हाउ मच विल प्रॉफिट विल एक्स गेट है तो एक्स 50,000 ही आएगा इसका आंसर। ठीक है, जल्दी से कैलकुलेट कर सकते हो आप, ज़रूरी नहीं है कि पेन पेपर ले करो, ऐसे क्वेश्चंस में टाइम वेस्ट होता है, तो आप जल्दी जल्दी करना सीखो। नेक्स्ट पे चलेंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आर कैलकुलेटेड। ऑप्शन ए बिफोर प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट, ऑप्शन 2 आफ्टर प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस, ऑप्शन 3 एज पर पार्टनरशिप डीड एंड ऑप्शन 4 ओनली एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। देखो, एडमिशन ऑफ पार्टनर तो बाद में अगर किसी को हम करते हैं तब उस टाइम पे उसकी रेशियो हम डिसाइड करते हैं, बट वैसे जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो तो कैलकुलेट होता है पार्टनरशिप डीड के अंदर है। डीड के अंदर जो भी है वही माना जाता है। एट द एडमिशन ऑफ पार्टनर, अगर कोई नया पार्टनर हम एडमिट करते भी हैं तो वो भी डीड में लिखा ही होता है कि अगर नया पार्टनर इन फ्यूचर अगर करते हैं किसी की जगह पे तो वो डीड में मेंशन होता है फिर। ठीक है, अगर नहीं वो तो एडमिशन ऑफ पार्टनर बात की चीज़ है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन का करेक्ट आंसर है वो आएगा सी एज पर द पार्टनरशिप डीड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हम। तो यहाँ से क्वेश्चन 4, X and Y are partners sharing profit ratio in the ratio 5:3. They decided to dissolve the firm. The realization expense amount to be 12,000 borne by X and the profit on realization is 48,000. How much will Y get? तो अगर जो रियलाइजेशन एक्सपेंस है टोटल 48,000 का प्रॉफिट है तो हम 5:3 से डिवाइड करेंगे। अगर वो X बोर्न करेगा तो X के प्रॉफिट से लेस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो Y के लिए प्रॉफिट निकल के आएगा वो आएगा 18,000। ठीक है, आप कैलकुलेट कर सकते हो। राइट नो वाइट बोर्ड नहीं है वरना मैं कैलकुलेट कर देता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन 5, अ फर्म मेंटेन्स अ फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। X opening capital is 1 lakh and Y's is 1,50,000. During the year, they earn a profit of 80,000, shared in the profit in the ratio 3:2. The Y's current account at the end of the year will be। तो Y's का अकाउंट क्या होगा? तो अगर 3:2 में डिवाइड करेंगे हम तो 80/3 + 2 5। तो उसके बाद हम इसको डिवाइड करेंगे 585 एंड उसके बाद फिर इसको, तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर आएगा 32,000। ठीक है, आप रेशियो के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना, तो इसका आंसर 32,000 आएगा वाई के लिए। ओके, तो बेसिक कैलकुलेशन है, इसमें आपको ज़रूरी नहीं है कि आप पेन पेपर ले करो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कंपनी शेयर आर कॉल्ड इक्विटी शेयर्स बिकॉज दे अर्न फिक्स्ड डिविडेंड, दे कैरी वोटिंग राइट्स, दे आर रिडीमेबल, दे आर इशूड एट अ प्रीमियम। तो देखो, इसका जो है रिडीमेबल तो प्रेफरेंस शेयर्स या डिवेंचर्स की कैटेगरी में आता है। ये तो कभी भी आप सेल परचेज कर सकते हो। मेन जो है ये है ये ऑप्शन, दे कैरी वोटिंग राइट्स, क्योंकि इक्विटी शेयर्स उन्हीं को कहते हैं जो ओनर्स होते हैं उस कंपनी के, और ओनर्स के पास ही होता है वोटिंग राइट। ठीक है, तो अ कंपनी शेयर्स आर कॉल्ड इक्विटी शेयर्स बिकॉज दे कैरी वोटिंग राइट्स,
जो कि प्रेफरेंस शेयर के पास नहीं होते, ना ही डिबेंचर होल्डर्स के पास होता है। ठीक है, तो आंसर चेक करते हैं। यस, दे कैरिंग वोटिंग राइट्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ कंपनी इशूज 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर। If 8 including ₹2 premium is called and 2 is unpaid, the amount received will be। तो 10,000 इक्विटी शेयर्स थे 10 रुपये के, जिसमें कि ₹2 प्रीमियम पे थे, एंड 8 इंक्लूडिंग प्रीमियम जो है वो कॉल्ड अप कर लिए गए हैं। तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे, 8 को 10,000 से मल्टीप्लाई करोगे, एंड सिंस 2 ही अनपेड है, तो अगर 10 का आप करते हो तो 10 का शेयर था और 2 के प्रीमियम पे इशू करा है। ठीक है, तो 12 हो गया, और 2 अनपेड यानी बाकी अमाउंट पे हो चुका है। तो इसका आंसर जो आप कैलकुलेट करोगे तो आएगा इसका 92,000। ठीक है, या आप जर्नल एंट्री करके भी कर सकते हो। जर्नल एंट्री वाले क्वेश्चंस होते हैं, वो बोर्ड्स में आते हो ऐसे, CUET में आपको ऑप्शंस आएगा सिर्फ। ठीक है, तो ये डी 92,000। क्वेश्चन 8, अ कंपनी फॉरफीटेड 500 शेयर्स of ₹10 each for non-payment of the first call 3 and final call 2. What is the amount credited to the share forfeiture account? तो 500 शेयर्स हैं, और ये ऑन द फर्स्ट नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल ऑफ 2 अमाउंट क्रेडिटेड टू फॉरफीचर अकाउंट। तो देखो इसका जो है, इसको आप जब मल्टीप्लाई करोगे और आंसर निकालोगे तो कैलकुलेट करके 500 शेयर्स के हिसाब से। ठीक है, तो इसका आएगा आपका आंसर 1500। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए। अ कंपनी परचेज मशीनरी वर्थ 2 lakh एंड इशूड शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 25% इन पेमेंट। हाउ मेनी शेयर्स वर इशूड? ठीक है, तो हाउ मेनी शेयर्स वर इशूड? तो इसका जब आप कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर आएगा 16,000। ठीक है, चेक कर लेते हैं एक बार। 16,000। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ कंपनी रिडीम्ड 1,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। द प्रीमियम ऑन रिडम्पशन विल बी। तो अगर 10% के प्रीमियम पे रिडीम करें 1,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर निकल के आएगा 10,000। ओके, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। अ कंपनी इशूड 5,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच एट 12 एप्लीकेंट्स वर रिसीव्ड फॉर 6,000 शेयर्स। शेयर्स वर अलॉटेड प्रोपोर्शनली एंड द एक्सेस एप्लीकेशन मनी वॉज एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट। हाउ मच मनी विल बी एडजस्टेड? कितना मनी एडजस्ट होगा? तो देखो यहाँ 1,000 शेयर्स के लिए एक्स्ट्रा आ गए हैं, और शेयर्स ऑफ 10 ईच एट 12 पे इशू हुआ है। तो आप जब इसको कैलकुलेट करोगे आपका आंसर आएगा 2,000। ठीक है, जब आप ऐसे क्वेश्चंस पढ़ते हो तो ये नंबर से याद रखा करो बस। कितने शेयर्स थे? 5,000। कितने के थे? 10। कितने पे इशू है? 12 पे। एंड एप्लीकेशन कितने के रिसीव हुए? 6,000 के। और फिर 6,000 में से कितनों को शेयर अलॉट हुए, कितनों को नहीं हुए, तो वो देखो यहाँ पे लिखा है प्रोपोर्शनली अलॉट हो गए। ठीक है, और एक्सेस मनी को एडजस्ट कर दिया। इसका आंसर 2,000 आएगा। एक बार चेक करना, 2,000 है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अ शेयर होल्डर होल्डिंग 200 शेयर्स ऑफ 10 ईच फेल टू पे द फाइनल कॉल ऑफ 2 पर शेयर। द टोटल अनपेड अमाउंट इज। तो अगर 200 शेयर्स थे और फाइनल कॉल वो देना भूल गया, फाइनल कॉल वो नहीं दे पाया, फेल हो गया देने में, तो बेसिक है आपका, मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, 400 आप कैलकुलेट करोगे आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आ गए। अ कंपनी इशूड शेयर्स एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन फेस वैल्यू ऑफ ₹10। द इशू प्राइस पर शेयर इज़। तो आप देखो कंपनी ने इशू करे 10% डिस्काउंट पे
एंड फेस वैल्यू था 10, तो कितने पे इशू हुआ? तो 10 का 10% लेस कर दो, कितना आएगा? बी 9। ठीक है, इतना तो बेसिक है, बी आएगा आंसर। नेक्स्ट पे आगे, अ कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशंस फॉर 1,20,000 शेयर्स बट अलॉटेड ओनली 1 lakh शेयर्स। इफ द एप्लीकेशन मनी इज 3 per share देन द रिफंड विल बी। तो देखो यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन की तरह ही, कितने शेयर्स, कितने एप्लीकेशंस आई? 1,20,000। अलॉट कितनी हुई? 1 lakh। बाकियों को क्या रिफ़ंड मिल गया? तो हाँ, रिफ़ंड कर दिया गया। और एप्लीकेशन मनी थी 3 per share। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आएगा 60,000। ठीक है, कैसे? तो 20,000 शेयर्स जो है वो एक्स्ट्रा आए थे, इनको हमने नहीं दिया, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, बेसिक कैलकुलेशन है, 60,000 आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अ कंपनी forfeited 300 shares of 10 each, on which 6 was called and only 4 was paid. The forfeited amount will be, the forfeited amount will be, so option A 1,200, option B 600, option C 1,800, option D 1,000। तो आपको तो तुरंत कैलकुलेट कर लेना चाहिए। ठीक है, तो कितना है आंसर? अगर आपको खुद से आंसर करना है तो आप वीडियो पॉज कर लिया करो, या तो उसके बाद खुद आंसर डाला करो, उसका चेक करा करो सही हुआ या नहीं, क्या एक्यूरेसी आ रही है आपकी। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा आपका 1,200। बेसिक कैलकुलेशन है इसमें भी। ओके, 1,200 है। फिर आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अपना 16 पे। केस स्टडी, मैच द फॉलोइंग, कंसिडर द फॉलोइंग डिटेल्स अबाउट एक्स लिमिटेड। इशू कैपिटल है 5 लाख का, सब्सक्राइब्ड 4 लाख, पेड अप कैपिटल है 3,50,000। मैच द फॉलोइंग, पेड अप कैपिटल 50,000, 2 सब्सक्राइब्ड बट नॉट पेड, इसका बी ऑप्शन में है 3,50,000। एंड थर्ड है रिवर्स कैपिटल, रिजर्व कैपिटल 1 लाख। तो 1 पेड अप कैपिटल। ठीक है, तो पेड अप कैपिटल कितनी है? 3,50,000। ये तो क्लियरली दे रखा है, फर्स्ट का बी आएगा। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन देखो, फर्स्ट का बी किस में है? तो ए एंड बी में। तो थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन तो अपने आप एलिमिनेट हो गए। उसके बाद आते हैं सेकंड पे, सब्सक्राइब्ड बट नॉट पेड। ठीक है, सब्सक्राइब्ड बट नॉट पेड, सब्सक्राइब्ड बट नॉट पेड, इसका क्या आएगा? तो सेकंड का आपका आएगा ए। ठीक है, 50,000। ओके, एंड थर्ड है रिजर्व कैपिटल। रिजर्व में कितनी कैपिटल है? तो जब आप इसको माइनस करके कैलकुलेट करोगे कितना आपके पास रिजर्व रह गया, तो आपका आएगा ये 1 लाख। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आएगा, नहीं, इसमें मेरे को डाउट हो रहा है, इसका करेक्ट आंसर जो है आपको डिस्क्रिप्शन में एक बार कंफर्म हो जाएगा। इस क्वेश्चन में डाउट हो रहा है मेरे को आंसर में। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। वैसे यहाँ क्या दे रखा है? 2 का ए, 3 का सी, सब्सक्राइब बट नॉट, सब्सक्राइब कैपिटल 4 लाख। इसका आपको या तो ए ऑप्शन होगा, या तो फिर आप करेक्ट ऑप्शन जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, 17 क्वेश्चन पे आते हैं हम। X Limited issued 10,000 shares of 10 each, payable as 3 on application, 4 on allotment, and 3 on the final call. All money was duly received except from a shareholder holding 500 shares who failed to pay the final call. What is the amount of the share capital fully paid up? ठीक है, तो आप देखो उसने 500 शेयर्स के पैसे नहीं दिए। ठीक है, वो फेल हो गया पेमेंट करने में। टू ऑफ द फाइनल कॉल, फाइनल कॉल कितने की थी? 3 की। ठीक है, तो व्हाट इज़ द अमाउंट शेयर कैपिटल फुल्ली पेड अप? तो फुल्ली पेड अप अगर शेयर्स 10 के थे और वो इतने दे दिए, उसने कितने नहीं दे पाया? जो पेड अप कैपिटल है उसका फुल्ली वो क्या है? तो जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये भी बेसिक है। आप 3 का वो पे नहीं कर पाया, बाकी उसने पे कर दिया है,
तो जब आप पेड अप फुल्ली कैपिटल निकालोगे, शेयर कैपिटल फुल्ली पेड अप जो है, तो वो आएगा आपका 97,000। ठीक है, 97,000। ओके, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन ए, assertion forfeited shares can be reissued by the company at a discount. R, the discount on reissue cannot be exceeded the amount forfeited on the shares. तो इसमें जो A है एंड R है, ये दोनों जो है वो ट्रू है। ठीक है, क्योंकि फॉरफिटेड शेयर्स जो है वो डिस्काउंट पे इशू हो सकते हैं, एंड जो डिस्काउंट पे अगर रीइशू कर रहे हैं तो उसका जो अमाउंट है वो फॉरफिटेड शेयर्स का जो अमाउंट है उससे एक्सीड नहीं करना चाहिए। जब आप जर्नल एंट्री करी होगी आपने, तो वहाँ पे आपको सिखाया होगा कि इससे अमाउंट एक्सीड नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा अमाउंट एक्सीड नहीं करते। ठीक है, तो उससे ज़्यादा कंपनी डिस्काउंट नहीं देती है। तो ये जो है ये आर के लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, तो इसका ऑप्शंस देखते हैं। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन 2 है बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो ए इसका ऑप्शन सही है। ठीक है, तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए। Assertion, premium on shares can be used to issue fully paid up bonus shares, and reason, security premium is treated as a profit available for distribution. तो इसका ऑप्शंस पढ़ते हैं हम। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ करेक्ट, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, आर इज़ नॉट द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, फिर ए इज़ ट्रू, आर इज़ फॉल्स, बोथ ए एंड आर आर फॉल्स। तो इसमें जब आप देखोगे प्रीमियम ऑन शेयर्स कैन बी इशूड कैन बी यूज टू इशू फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स। ठीक है, तो ये जो है ये ट्रू है, क्योंकि ऐसा हम कर सकते हैं। बट सिक्योरिटी प्रीमियम इज ट्रीटेड एज प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, तो नहीं, ऐसा नहीं होता। सिक्योरिटी प्रीमियम को आप एज अ प्रॉफिट थोड़ी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो इसका जो है ए ट्रू है, आर फॉल्स है, तो इसका आएगा सी, ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। फिर है 20, लास्ट क्वेश्चन है आपका। ओके, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ओके, तो गुडविल इज़ एन इंटेंजिबल एसेट। तो ये हमने पहले क्वेश्चन हम कर चुके हैं ऐसा, जिसमें गुडविल का क्वेश्चन था एक, और उसके अंदर पूछा था टेंजिबल है या इंटेंजिबल है, शायद लास्ट डे पे करा था हमने। तो ये गुडविल जो है वो इंटेंजिबल एसेट होती है, टेंजिबल नहीं होती है। टेंजिबल वो होती है जिनको आप टच फील कर सकते हो, इंटेंजिबल जिनको आप देख नहीं सकते या फिजिकली वो अवेलेबल नहीं है। ऑप्शन बी है शेयर फॉर फीचर इज़ अ लायबिलिटी। ऑप्शन सी, सिक्योरिटी प्रीमियम कैन बी यूटिलाइज फॉर राइटिंग ऑफ कैपिटल लॉसेस, ट्रू। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आर शोन अंडर नॉन करेंट एसेट, ये भी ट्रू है। अब बी पे चलते हैं, ये आपका जो है ये करेक्ट नहीं है। शेयर फॉर फीचर इज़ अ लायबिलिटी, नहीं, लायबिलिटी तो नहीं है भाई, है ना, तो बी आएगा इसका। चेक कर लिया हमने। चलो, थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs के साथ। थैंक यू।